सबसे पहले चाहूँगा पुरानी दो चीज़ों को रिवाइज कर लूँ, ताकि आप और हम मिलकर उसको अच्छे से समझ सकें और कर सकें। प्यारे दोस्तों, हमने इन क्वेश्चनों को करते हुए पहला मेथड पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आई थी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के हम एक बार बेसिक रिव्यू कर रहे हैं, जरा क्विक रिवीजन करेंगे, सब जल्दी से बस ध्यान से देखते रहना। गुडविल निकालने का पहला तरीका पढ़ा था हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मैं इसीलिए भी करा रहा हूँ, अभी क्लास से पहले मेरा एक भाई पूछ रहा था भैया कौन सा मेथड अच्छा, किसको हम यूज करना चाहिए रियल लाइफ में, तो उसका जवाब भी इसके माध्यम से मैंने देना चाहूँगा। सपोज करो मेरा प्रियांशु भाई है यहाँ पर बैठा हुआ, वो कहता है मेरी गुडविल निकालनी है। हमने कहा भैया ठीक है, गुडविल निकालनी है तो अपने पिछले सालों का प्रॉफिट बताओ। वो 2050 का प्रॉफिट बताया 50,000 रुपया, 2016 का प्रॉफिट बताया 10,000 रुपया, 2017 का प्रॉफिट बताया प्यारे दोस्तों 30,000 रुपया। हमने कहा ठीक है भैया, आप नए बिजनेसमैन के मुकाबले कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप नए बिजनेसमैन के मुकाबले कुछ आगे होंगे। वो बोला प्रियांशु भैया हाँ मैं 2 साल आगे हूँ। तो कितने साल हम आगे हैं नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल आगे? 2 साल। अब बोला गुडविल निकालनी है और क्वेश्चन में हमें लिखेगा, अभी हम 12वीं पढ़ रहे हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेरे लिए नहीं होगा ऑप्शन की कोई कौन से मेथड से जिस मर्जी से निकाल लूँ, मुझे क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी हमने हेडिंग डाली एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करूँगा 90,000 रुपीज़। प्यारे दोस्तों अब मैं क्या निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके थे, अगर वेट दे दो तो वेटेड एवरेज, और वेट ना दे तो सिंपल एवरेज। 3 सालों का प्रॉफिट है 90,000, तो 1 साल का 30,000 आएगा। 1 साल में अंदाजन कितने कमाते हैं, 30,000। प्यारे दोस्तों कितने साल आगे था ये भाई, 2 साल। तो 2 साल में कितना फालतू कमा जाएगा 30,000 के हिसाब से, 60,000 रुपया। प्यारे दोस्तों ये गुडविल आ गई। इसमें हमने एक चर्चा और करी, किसी साल एबनॉर्मल गेन हो जाए, मान लो 2015 में भाई कहता है मेरे को 20,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, मैंने शेयर बेच दिए, तो 20,000 का जो मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ वो इसमें जुड़ा होगा, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो उसे हटानी होगी तो माइनस कर लेंगे जुड़े हुए गेन को हटाने के लिए। और भी आगे चलते हैं, 2016 के अंदर कहा कि 20,000 का माल जल गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस ऑलरेडी घटा होगा और एबनॉर्मल चीज को हटाना है, घटी हुई चीज को हटाना हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्यारे दोस्तों इस तरीके से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को लिया। फिर लास्ट क्लास में हमने लिया सुपर प्रॉफिट मेथड को, इसको जरा ध्यान से समझना, तभी आज की क्लास के कंसेप्ट को हम गहरे से समझ सकेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब ये कंपेयर भी करना कौन सा मेथड ज्यादा गहरा है और क्या फर्क है दोनों में। प्यारे दोस्तों हमारे बीच में बैठी हुई पल्लवी बहन है, वो क्वेश्चन ले आई, पल्लवी रामपाल बहन है, बहुत पुराना परिवार है डिम्पल रामपाल बहन का, सो उस परिवार से ये बहन आती है। तो ये बहन भी लेके आई अपना क्वेश्चन, ये बोलती है भैया हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। अब यहाँ पर हम परसों जो चर्चा किए थे बेसिक बेसिक चर्चा किए थे, आज इसमें गहरे जाएंगे। तो जो मालिक ने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पे आज हम बहुत काम करेंगे, इस शब्द पे ध्यान से समझ लेना इस शब्द को। तो कितने लाख इस बहन ने पैसा लगा रखा था, 10 लाख रुपए लगा रखा था। भैया ये बहन से हमने पूछा भाई बहन एवरेज क्या कमाती है, तो इस बहन ने ऐसे ही 3-4 सालों की एवरेज ऐसे ही निकाल के बताई। ये बहन बोली भैया मैं 1,30,000 रुपया पर एनम कमाती हूँ, पर मंथ नहीं चाहिए, पर एनम चाहिए। फिर हमने पूछा इस बहन से, बहन कितने साल आगे है तू नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये बहन बोली मैं 2 साल आगे हूं भैया, कोई भी आ जाए 2 साल तो लगेंगे उसे मेरी टक्कर में पहुंचने में। फिर हमने चौथी बात पूछी, जिस इंडस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भी हम कई बात आज आपके सामने गहराई से रखेंगे। इस बहन से हमने, रामपाल बहन से पूछा, बहन जिस बिजनेस में आप काम करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हिंदुस्तान में कोई नया आदमी भी आके पैसा लगाए तो कम से कम कितना % कमा लेगा। तो ये बहन बोली भैया नॉर्मली तो कोई भी आदमी, नया अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी पैसा आके लगाए तो 10% से तो नया से नया आदमी कमा जाता है। अब ये बहन बोली गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, बड़े ध्यान से सुनना। हमने यहां पूछा कि रामपाल बहन ने कितने पैसे लगाए, सब चिल्ला के बोले जी 10 लाख लगाए।
अब हमने कहा रामपाल बहन तो एक्सपीरियंस बहन है, एक्सपीरियंस को छोड़ो, कोई नया नवेला अनाड़ी आदमी जिसे बिजनेस का एक्सपीरियंस ना हो, वो इस बिजनेस में पैसा लगाए तो कितना परसेंट कमाएगा? 10%। तो इस बिजनेस में 10 लाख लगा के नॉर्मल प्रॉफिट बता दो जी, 10 लाख लगा के नॉर्मली कोई कितना कमा सकता है? तो सब बोलेंगे जी 10% कमा सकता है नॉर्मल इंसान, तो अनाड़ी आदमी तो कितने लाख हो गए? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया तो अनाड़ी आदमी भी कमाएगा प्यारे दोस्तों। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये रामपाल बहन अनाड़ी तो नहीं है, ये तो स्मार्ट बहन है, ये तो खूब मेहनत करके करती है। ये कितना कमाती है प्यारे दोस्तों? ये तो 1,30,000 कमाती है, जबकि आम आदमी कितना कमाएगा? 1 लाख। तो ये डुपर है या सुपर है? सब मित्र कहेंगे ये तो सुपर बहन है। कितने रुपए से सुपर है? ये तो फालतू कमाती है, ये तो 30,000 रुपए फालतू कमा रही है। यही इसका सुपर प्रॉफिट हुआ। सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख। आज फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में प्यारे दोस्तों, मैं वो नहीं लिख रहा, आप जरूर लिख लेना। तो ये बहन कितने रुपए से सुपर है प्यारे दोस्तों? ये एक साल में 30,000 रुपए फालतू कमाती है, तो 30,000 से सुपर हुई। अब एक साल में 30,000 फालतू कमाती है प्यारे दोस्तों, कितने साल आगे है? 2 साल आगे है। 2 साल में कितना फालतू कमा जाएगी प्यारे दोस्तों 30,000 के हिसाब से? प्यारे दोस्तों सब मित्र बोलेंगे 60,000 रुपया। आर यू गॉट इट? दिस इज माई सुपर प्रॉफिट मेथड। प्यारे दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से है, अगर इसी क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से करूं तो मेरी गुडविल आएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, जो कि 1,30,000 है प्यारे दोस्तों। कितना आएगी? 2,60,000। कोई मेरा भाई या बहन पूछ सकता है कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? प्यारे दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड ज्यादा गहरा है, उसमें सारी कमाई को नहीं देख रहे हैं हम, कितनी फालतू कमाई लोगों के कंपैरिजन में कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को देख रहे हैं, कमाई सारी नहीं ले रहे हम। आम आदमी से कितना फालतू कमाते हैं, इस यही गुडविल होता है। आम आदमी से आप कितना सुपीरियर हैं, दिस इज कॉल्ड गुडविल प्यारे दोस्तों। इसीलिए सुपर प्रॉफिट मेथड से बेशक कम गुडविल निकलती है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है प्यारे दोस्तों। चाहता हूं यहां अकाउंटिंग के ये क्वेश्चन तो आ गए, इन क्वेश्चनों को बोर्ड में आए तो आप कर पाएंगे। थोड़ा सा एडवांस बात करता हूं। कोई मित्र, मेरा मित्र पूछ सकता है प्यारे दोस्तों कि हम रियल अकाउंटेंट बन जाएं तो कैसे करें? प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरा जवाब बड़े ध्यान से सुनना, ताकि मैं आपको एडवांस में स्मार्ट अकाउंटेंट बना सकूं, इसीलिए चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों अगर आपको गुडविल रियल दिखानी हो तो सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन आपको विंडो ड्रेसिंग करनी हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी कंपनियां करती हैं और अकाउंटेंट्स को विंडो ड्रेसिंग करने के लाखों रुपए रेम्यूनरेशन के मिलते हैं। विंडो ड्रेसिंग का एक कंसेप्ट है गुडविल प्यारे दोस्तों। अगर गुडविल फालतू निकाल के दिखानी हो, खुश करना हो इन्वेस्टर को, तो प्यारे दोस्तों कभी भी सुपर प्रॉफिट से मत निकाल के दिखाना, एवरेज प्रॉफिट से निकाल के दिखाना, आपकी गुडविल ज्यादा दिख कर आएगी। कभी भी विंडो ड्रेसिंग करके स्प्रेस करनी हो गुडविल तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना, रियलिस्टिक होगी लेकिन थोड़ी कम निकल के आएगी। तो विंडो ड्रेसिंग के टूल्स को आप अपने इकट्ठे करते जाना। जब कोई अकाउंट्स के पेपर में विंडो ड्रेसिंग नहीं सिखाएगा, एजुकेशन विंडो ड्रेसिंग नहीं सिखाएगी, लेकिन जिसको विंडो ड्रेसिंग करनी आती है आज की डेट में वो राजा है प्यारे दोस्तों अकाउंट्स का। एक अकाउंटेंट को केवल 10,000 रुपए मिलते हैं जो बीजी के ऊपर, टैली के ऊपर अकाउंट बनाता रहता है, और एक अकाउंटेंट को 10 लाख मिलते हैं, और वो भी उसे कम लगते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो अकाउंट्स के कंसेप्ट को जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप सारी डीपर के साथ चलना प्यारे दोस्तों। आइए अब आज की कहानियों पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली टर्म क्या थी? हाँ, मेरी बहन कुछ पूछना चाहेगी? क्या हम आगे चलें जी? चलो मेरे दोस्तों, अभी मैं यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड में वर्ड यूज कर रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी कहानियां जोड़ता चलूंगा, इसको कैसे निकालें इसको ध्यान से समझते रहना आप प्यारे दोस्तों। आइए आज की नेक्स्ट केस स्टडी को लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। चलिए, आज की कहानी के अंदर हम डिफरेंट ले रहे हैं। दिस इज केस सेकंड। एक ही कहानी पढ़ी थी सुपर प्रॉफिट मेथड की, आज हम सेकंड केस को ले रहे हैं। सावधानी से इसको देखना। इस कहानी को प्रीति बहन अपने घर से एक कहानी लेकर आई, तो प्रीति को बेस मानकर इस कहानी को लेकर आते हैं। प्रीति बहन लेके बोलती है, भैया मेरे फार्म की गुडविल, मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, गुडविल निकालो, और उस गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमने कहा ठीक है बहन, आप हमें इंफॉर्मेशन दें। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे कुछ दी और कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दी, बड़े ध्यान से इन इंफॉर्मेशन को पहले देखना।
नोट नहीं करना प्यारे दोस्तों। पहले ये बहन मुझे बोली मेरी इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट 10% है। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी हमारे बिजनेस से पैसा लगाए तो 10% कमा के जाता है। हमने कहा ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों फिर ये बोली बहन कि मैं अपने बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट कमाती हूं 1,20,000 रुपया। कितने लाख रुपया? 1,20,000 रुपया मैं एवरेज प्रॉफिट कमाती हूँ। इस बहन ने 4-5 सालों का प्रॉफिट जोड़ के उतने ईयर से डिवाइड कर लिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। प्यारे दोस्तों फिर हमने इससे पूछा बहन तू कितने साल नए बिजनेसमैन से आगे है? तो ये बहन बोली कि कम से कम 2 साल तो कोई भी मेरे सामने दुकान खोल ले तो 2 साल तो टक्कर में आने में लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता चल गए थे। अब हमें 3 चीजें पता चल गई। हमें चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अब कैपिटल एम्प्लॉयड न बता सकी। इसने बोला सारी असेट्स जितनी भी है ना भैया मेरे पास, वो असेट्स की बड़े ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू 17 लाख रुपए है। कहता है आज की डेट में मैं सारी एसेट बेच दूं तो बाजार में 17 लाख तो हाथ की हाथ पैसे मिल जाएंगे। हम, इस बहन ने कहा एक बात और, ये जो असेट्स हैं, ये जितनी भी मेरे पास असेट्स हैं, इनकी बुक वैल्यू, अरे बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट के अंदर कितने की हैं? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोले तो कहां पे? जो अकाउंट्स में। बोलते हैं अकाउंट्स में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल से जब खरीदी थी तब की वैल्यू है, अकाउंट्स में हमारी 14 लाख की है, बाजार में 17 लाख की है। चौकन्ने होके सुनना, बढ़िया चीज है ये। अब हमने पूछा भैया असेट्स तो बता दी, लायबिलिटी भी तो बताओ अपनी। तो ये बहन बोली जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, पार्टनर्स का पैसा छोड़ दो, जोड़ा हुआ पैसा छोड़ दो, आउटसाइडर लायबिलिटी है। ये बहन बोली मेरी आउटसाइडर लायबिलिटी भैया 7 लाख रुपए की है। हमने कहा ठीक है। अब ये कहती है बहन गुडविल निकालो भैया, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है। प्यारे दोस्तों मुझे सारी चीज मिल गई थी। पहली नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट, तीसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे नहीं मिल रही थी। कोई मेरा प्यारा मित्र बताने की कोशिश करो, आप पहली बार कर रहे हो, आपने नहीं देखा इस तरह की कोई कंडीशन, कोशिश करो, बेशक गलत हो, दिमाग दौड़ाओ। मैं चाहता हूं आपको एक स्मार्ट इंसान बनाऊं जिससे आप अच्छे से कवर कर सकें। तो आप मुझे बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे कई मित्रों ने बोला असेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या कारण बता सकते हो इसका? ये तो आप रट्टू तोता है। ये भाई मेरा बोला अग्रवाल, मैं वही, मेरा पूरा डायलॉग पूरा होने नहीं दिया। मैं कहूंगा ये तो आपने रट्टा मार रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन का, असेट्स माइनस लायबिलिटी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो रट्टा है, लॉजिक से कोई बता सकता है? कोई ऐसा मित्र देखो, 11वीं पास हो तुम, जो भी कह सकता है असेट्स माइनस लायबिलिटी वो 11वीं पास है पक्का। पर मैं चाहता हूं कोई उससे भी गहरा होगा जिसने 11वीं सीखी होगी। हाँ, शाबाश मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं बहुत सारे मित्र बड़े ध्यान से चौकन्ने होके सुनना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त दे आर यूजिंग द फॉर्मूला असेट्स माइनस लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों नंबर मिलेंगे पूरे, लेकिन उसका कंसेप्ट गहरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर ऐसा खास पेपर करें जिससे कि पेपर को चेक करने वाला टीचर ना उछल उछल के चेक करे और बोले कि बच्चे का इतना बढ़िया कंसेप्ट है, वो ये भी प्रूव कर रहा है असेट्स माइनस लायबिलिटी होती है। फिर हमें कुछ अनोखे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चनों पे भी हम अपनी मारक क्षमता बढ़ा सकें। प्यारे दोस्तों मेरा सुझाव है, आप क्या बैलेंस शीट जानते हैं? आपका कोई भी ऐसा अनोखा सा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारी एसेट्स बहुत सारी लायबिलिटी, तो मेरा सुझाव है आप बैलेंस शीट बना लें, असेट्स डाल लें, लायबिलिटी डाल लें। अभी मैं इसके अंदर बहुत अनोखे प्रयोग आपके सामने लाऊंगा, तो उसमें ये असेट्स माइनस लायबिलिटी वाला प्रयोग सार्थक ही नहीं होगा, फंसा देगा। सो मेरे दोस्तों बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स देना, आउटसाइड लायबिलिटी डालना, सब डालना, कैपिटल एम्प्लॉयड सब आएगी ना, मालिकों का पैसा आएगा ना। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट फॉर दैट। सो मैं क्या बना रहा हूं दोस्तों? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में असेट्स डालना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, आप चौकन्ने होके बताओ, सब कोशिश करना, सब चौकन्ने हो, सब तैयार हो। अरे असेट्स की बाजार की कीमत 17 लाख है, बैलेंस शीट में 14 लाख है, कौन सी लिखूं? प्यारे दोस्तों सबको ध्यानपूर्वक बताने की कोशिश कर रहा हूं, करना है।
बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू डालूं? अच्छा, लॉट ऑफ पीपल सेज अजी भैया बैलेंस शीट तो बुक वैल्यू पे बनती है इसीलिए बुक वैल्यू डालो। प्यारे दोस्तों सच्ची बताओ, यहां पर हम अकाउंटिंग के लिए कोई गुडविल निकाल रहे हैं या रियल वैल्यू ऑफ गुडविल? तो प्यारे दोस्तों रियल वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं, ये तय है। तो रियल वैल्यू ऑफ गुडविल 14 लाख से निकलनी चाहिए या 17 लाख से? प्यारे दोस्तों मैंने कोई संपत्ति कितने में खरीदी थी गुडविल निकालने में के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी कोई संपत्ति आज कितने की है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज की गुडविल निकालनी है तो आज की कीमत लेनी पड़ेगी। इसीलिए चौकन्ने होके समझ लेना, ये मैं बैलेंस शीट ट्रेडिशनल बैलेंस शीट नहीं बना रहा, ये गुडविल की कैलकुलेशन वाली बैलेंस शीट है। इसीलिए सारी एसेट्स आज की कीमत पे निकालूं रखूंगा, तभी तो मेरी गुडविल आज की कीमत पे आएगी। क्या मेरे दोस्तों ये सुंदर बात समझ में आ रही है? नहीं तो लोग असेट्स माइनस लायबिलिटी कह के रट्टा मार लेते हैं, बिल्कुल नहीं रटना, एक एक लॉजिक को डेवलप करते चलना। असेट्स इसीलिए मैं 14 लाख निकले से मना करता हूं, तब मेरी गुडविल हिस्टोरिकल आ जाएगी। मुझे पुरानी नहीं चाहिए, पास की नहीं चाहिए, आज की चाहिए, इसीलिए आज की वैल्यू लूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी मुझे दे रखी थी 7 लाख रुपया, मजा आ गया। बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर ही होती है मेरे दोस्तों। मैं बैलेंसिंग फिगर किया तो 10 लाख रुपए आया, ये मालिकों का ही तो पैसा होगा। दिस मस्ट बी कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। प्यारे दोस्तों आई गॉट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रहे मैं असेट्स माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला नहीं यूज किया, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई और उसमें असेट्स और लायबिलिटी दिखा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब किसी भी टीचर को पता होगा कि हमें अकाउंट्स बहुत गहरे से आता है। प्यारे दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आगे करता हूं, ये इस क्वेश्चन की यही खूबसूरत सबसे बात थी। तो सारी असेट्स और सारी लायबिलिटी की कौन सी वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू या रियल मार्केट वैल्यू? तो प्यारे दोस्तों नोट करके बनाना, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आज की कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इसीलिए रियल चाहिए, आज की मार्केट वैल्यू चाहिए। सो अब मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, हम लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने बिजनेस में लगाया है 10 लाख रुपया। प्रीति बहन ये 10 लाख रुपए लगा के कितना परसेंट कमाएगी? आम आदमी, प्रीति बहन ने 10 लाख रुपए लगा रखा है, अगर ये 10 लाख रुपए लगा के कमाई पूछें तो इसके जितना आम आदमी लगा दे तो वो 10% कमाएगा। सो मेरे दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट आम आदमी का 10% ऑफ 10 लाख होगा ना, दैट इज 1 लाख। अरे इस बहन के जितना पैसा लगा के आम आदमी 1 लाख रुपए कमाएगा, जबकि ये बहन तो 1,20,000 रुपए कमा रही है। तो डुपर है या सुपर है? प्यारे दोस्तों आप सब कहेंगे ये तो सुपर है। तो कितने रुपए से सुपर है? अरे प्यारे दोस्तों ये बहन कमाती है 1,20,000, आम आदमी कमाता है 1 लाख, तो सुपर है 20,000 से, यही घटा के निकालेंगे ना भैया। अब मैंने ऐसा निकाल तो लिया, लेकिन मैं टीचर को बता के आऊंगा कि मुझे फॉर्मूले भी आते हैं, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अब ये 1 साल में 20,000 रुपए फालतू कमाती है, और कितने साल आ गए प्यारे दोस्तों? 2 साल आ गए हैं, तो 2 सालों में कितना फालतू ये बहन कमा जाएगी? प्यारे दोस्तों 1 साल में 20,000 कमाती है तो 2 सालों में 40,000 कमा जाएगी। यही इसकी गुडविल हुई। पर ध्यान रखें फॉर्मूलों को लिखना जरूरी है। मेरा सुझाव है हम फॉर्मूले रटेंगे नहीं, लेकिन छोड़ के नहीं आना, फॉर्मूले लिख के आना। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों तेजी से चलें, यहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी थी, उसके बदले असेट्स और लायबिलिटी दे दी। बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल एम्प्लॉयड दी, फिर असेट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे दी। प्यारे दोस्तों हमने उसको मार्केट वैल्यू में कंसीडर किया। यहां मार्केट वैल्यू क्यों ली, उसको नोट बनाकर लिख लेना कुछ, ताकि कभी भी पढ़ो फ्यूचर में बड़े ध्यान से करना इसको और याद आ जाए। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, केस नंबर 2 के आगे केस नंबर 3 तक कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही अभी अलग अलग तरीकों से काम करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से इसे समझते चलना। हाँ जी पूछें भाई। हाँ क्यों नहीं बना सकते, टीचर ने कोई ये तो खुश होएगा, 4 में से 5 नंबर मिलने वाला काम करके आ रहे हैं हम तो। चलें जी आगे। शाबाश मेरे दोस्तों। किसी और मेरे भाई बहन की कोई क्वेरी इस क्वेश्चन में है तो प्लीज पूछे, रेज करें प्रॉब्लम। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दिस इज केस 3। ध्यान से देखते रहना, इस केस में और थोड़ा स्मार्ट पार्ट लाऊंगा। सपोज करो इस केस के अंदर हम गुडविल निकाल रहे हैं
पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में प्रेरित और तनिष्क को हम पार्टनर मान लेते हैं। कौन कौन दो पार्टनर ले लेते हैं भैया? प्रेरित और तनिष्क पार्टनर। ठीक जी। प्रेरित और तनिष्क की, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए इन दोनों की फर्म की क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट ये ले आया अपनी घर से उठा के। पिछले क्वेश्चन में तो वो बहन लेके आई थी बैलेंस शीट की जगह खाली एसेट्स और लायबिलिटी बता रही थी। अब चौकन्ने होके सुनना, ये अपने घर से प्रेरित और तनिष्क अपने घर से क्या उठा लाए? बैलेंस शीट ले आए प्यारे दोस्तों। हमने देखा जी बैलेंस शीट में क्या क्या था, बहुत ध्यान से इसे समझते चलना। बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर था प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख, करंट असेट्स 3 लाख। बैलेंस शीट में था ये, अब ऐसी बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, मैं अलग अलग नाम लिख सकता हूं, मैंने बड़े बड़े नाम लिख दिए। फिर था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़े ध्यान से सुनना, नया नाम आ रहा है, मेरे बहुत मित्रों ने पढ़ा होगा। क्या नाम था भैया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब ध्यान से देखें। हमने भाई से पूछा भाई कितना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 1 लाख। मैं रुकता हूं, सब बताओ क्या होता है भैया ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कोई प्यारा बताओ ना। बिल्कुल भैया, बहुत ध्यान से सुनना है। मेरे एक मित्र ने, उसका नाम मेरे पास नहीं आया पर बहुत अच्छा बोला, नाम बताओ दोस्त अपना। वेरी गुड प्रशांत। मेरा भाई बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है, नोट करें ये खर्चा है। फिर असेट्स में क्यों दिखाया? कोई बता सकता है प्रशांत भाई, फिर असेट्स में क्यों दिखाया खर्चा है तो? मेरा भाई जानकार है लेकिन शायद बोल पूरा नहीं पाया। कोई भी खर्चा, मैं आप सबसे बोलता हूँ ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन मैं 12,000 रुपये का डिजिटल पेन खरीदा। एक ये पेन है, ये सपोज करो 500 रुपये का खरीदा। प्यारे दोस्तों सपोज करो दोनों पेन 500 रुपये के हैं। ये जो पेन है ऑर्डिनरी पेन है, 1 महीने में रिफिल खत्म हो जाएगी, फेंक दूंगा। ये पेन 5 साल चलेगा। प्यारे दोस्तों अगर दोनों पेन 500 के हैं, जो 1 महीने में खर्च हो जाएगा दैट इज एक्सपेंडिचर, जो मेरे साथ 5 साल चलेगा उसे मैं एक्सपेंडिचर नहीं मानता, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है उसे असेट्स में दिखाते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा उसे असेट्स में दिखाते हैं मेरे दोस्तों। मेरी बहन कोई बोलना चाह रही थी बीच में, कोई क्वेश्चन है क्या बहन? बहुत बढ़िया। तो असेट्स का टोटल हुआ इन दोनों भाइयों का 11 लाख। असेट्स का 11 लाख टोटल हुआ तो मैंने कहा भैया लायबिलिटी भी बताओ। अब पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप साइड के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पी की कैपिटल दे रखी थी 4 लाख रुपया। अरे टी की भी कैपिटल दे रखी थी, दोनों ने 4-4 लाख रुपए लगाए थे, कितने लाख हो गए? 8 लाख रुपया। फिर इन्होंने पैसे जोड़ भी रखे थे जर्नल रिजर्व में, इसने इन दोनों ने पैसे जोड़ रखे थे प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपया। कितने दो जोड़ रखे थे? 2 लाख रुपया। फिर मेरे दोस्तों इनकी लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी भी थी जिसे मैं करंट लाइबिलिटी कह दिया 1 लाख रुपया। दोनों साइड बराबर हो गई। प्यारे दोस्तों अब जरा सावधानी से मेरे को सुनते रहना। मैंने इनसे पूछा भैया ठीक है गुडविल निकाल देंगे, आपकी बात सही है निकालेंगे, नॉर्मल रेट बताओ जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो। ये बोले भैया नॉर्मल रेट तो 10% है हमारी इंडस्ट्री का। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने इनसे पूछा भैया एवरेजली कितना कमा लेते हो, अंदाजन भविष्य में कितना कमा लोगे? ये भाई लोग मेरे से बोले भविष्य में तो भैया हम 1,10,000 रुपया पर एनम कमा ही लेंगे। बहुत बढ़िया जी। हमने कहा ठीक है जी। फिर बताओ, इनसे पूछा इन दोनों भाइयों से, कोई तुम्हारे सामने नई दुकान खोल ले तो तुम्हारी टक्कर में कितने सालों में आ जाएगा? तो ये बोले भैया 2 साल लगेंगे उसे हमारी टक्कर में आने में। तो हमने कहा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर। अब गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालने को बोलना, इन भाइयों ने बोला कि भैया रियल वाली गुडविल निकालना, इसीलिए हम मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया है किस मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब ये हमारा क्वेश्चन डेवलप हो गया। प्यारे दोस्तों आ जाओ डायवर्जन लाइन डालते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लगभग सारी चीज दी है हमने, जैसा बिगनिंग में चर्चा किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैसे निकालूं कैपिटल एम्प्लॉयड? हाँ मेरे दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी। मैं चाहूंगा आप सबसे पूछूं, कोशिश करना। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र पहली बार निकाल रहे होंगे ये, चिंता नहीं, गलत हो सही हो। एक मेरा भाई बोला 8 लाख होगी, बहुत बढ़िया। नाम बताओ दोस्त अपना। प्रशांत अग्रवाल, वेरी गुड दोस्त। 8 लाख प्रशांत अग्रवाल कहता है। इसने कोशिश अच्छी करी अग्रवाल ने, पर मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। कोई और बताओ, हो सकता है सही हो। कोई और बताओ दोस्तों। एक बहन बोली 10 लाख, शब 10 लाख, हाँ देव। और जो कि गलत है। और कोशिश कर, 9 लाख आएगा। और कोशिश करो दोस्तों। 2 लाख। वरुण भाई क्या कहते हैं आप? वरुण 2 लाख। और सब बोलो भाई, अपना अपना ओपिनियन रखो, होने दो गलती। चिराग गुप्ता आप क्या कहते हैं? 6 लाख। ओके। नितिन आप क्या कहते हैं? 8 लाख। आयात आप क्या कहते हैं दोस्त? 9 लाख। ओके। आयात, आयात 2 लाख। ओके। प्रेरणा बहन आप क्या कहते हैं? कोशिश करो। प्रेरणा बहन आप क्या कहते हैं? राघव गर्ग आप बताओ, कोशिश करो। ओके मेरे दोस्तों, मैं ही बताता हूं, बड़े ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की मैं यहां पर दो विधियां आपके सामने रखूंगा, बहुत ध्यान से उसे सुनना। पहली विधि, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही, कोई अलग काम नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसा निकालने के लिए एक रियल तरीका, एक आसान सा तरीका, पहले एक अलग सा जो विधि है उसको आपके सामने रखता हूं। भैया मालिक कौन है यहाँ पे? पी और टी। तो कोई कह सकता है भैया इन्हीं का पैसा। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा पी भाई ने और टी भाई ने 4-4 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसीलिए 8 लाख है। मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, 8 लाख तो इनकी कैपिटल थी। प्यारे दोस्तों, क्या इन्होंने पैसा जोड़ नहीं रखा? आप कहेंगे हाँ जी जोड़ भी रखा है, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? वो जोड़ा हुआ किसी और का है? नहीं मेरे दोस्तों, अगर मालिक को का पैसा लगाना है तो मालिक ने जो कमाया वो, मालिक ने जो पैसा लगाया वो। अच्छा, क्या मालिक ने यहाँ पे कुछ गवाया भी हुआ है? अरे परली तरफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्यारे दोस्तों, बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा थोड़ी ना। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें मालिकों की है, मालिकों की कैपिटल, मालिकों का जोड़ा हुआ पैसा, और सारा घाटा किसी नाम से आ जाए घाटा, जो असेट्स बिकने वाली नहीं, वो असेट्स के अंदर झूठी असेट्स, वो असेट्स नहीं है, घाटा है मेरे दोस्तों। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो 8 लाख दोनों भाइयों ने लगाए, 2 लाख जोड़ रखे हैं, 8 और 2 10 लाख, 1 लाख का इनकी फर्म को घाटा है। प्यारे दोस्तों, कोई मेरा मित्र 9 लाख कहता था, वो दुरुस्त कहता था, तो 9 लाख में कैसे निकाला? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैं दो तरीकों से बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। का क्या तरीका था? कैपिटल दोनों पार्टनर्स की प्लस जोड़ा हुआ सारा फायदा माइनस कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को मैं कह दूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ बोलो बोलो बहन, बोलो, पूछो। मेरे दोस्तों, इन सब को मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितने लाख रह गया? 9 लाख। मैं चाहता हूं आपको बहुत स्मार्ट बना दूं अकाउंट में, इसीलिए एक और विधि और देखो। प्यारे दोस्तों, कोई एक दूसरी विधि से भी कह सकता है, कोई कह सकता है जी आप एक काम करें, 11th में हमने जैसा पढ़ा था, जैसा पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले से निकाल लिया था, असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, क्या उससे भी निकाला जा सकता है? और उससे अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सेम आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। सारी असेट जो बिकने वाली असेट्स है, ध्यान से देखना, वो प्लांट एंड मशीनरी और करंट असेट्स है, देखना रेड कलर से प्रेजेंट कर रहा हूं मैं ये, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आएगा या आ जाएगा? तो सारी एसेट जो बिकने वाली हैं, और ध्यान रहे ये तो मैं एक आसान सा क्वेश्चन लिया, अगर मैं इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू ले लूं तब मेरे को दोस्तों इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू को जोड़ के यहां पे लिखूंगा 10 लाख। मेरे भाई प्यारे भाइयों बहनों, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करके बैठे ताकि बाकियों के लिए डिस्टर्बेंस नहीं हो। और आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम पर 1 लाख रुपया है प्यारे दोस्तों, मैं उसको घटा दिया, जांच लो, 9 लाख आ गया।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे सुझाव मांगता हूं, दोनों विधियां हैं, वैसे तो मेरा सुझाव है दोनों विधियों को समझना, पर मैं चाहता हूं इनमें से, दोनों में से बेस्ट वाले का चुनाव करो। बेस्ट वाली कौन सी है? मेरा एक भाई दीपांशु अग्रवाल बोला फर्स्ट वाली। अपनी अपनी ओपिनियन रखे, कौन सी वाली को बेस्ट मान रहे हो दोस्तों? ओके, और कोई एनीवन एल्स? सेकंड कौन बोला, नाम बताओ भाई अपना। आयात, तुम सही बोले, सही मायनों में आंसर सेकंड वाला है। आयात भाई क्या कारण बता सकता है मेरे दोस्त? कोशिश करो। अच्छा, चलिए मैं ही आयात की तरफ से कारण बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, दोनों विधियों में वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं नीचे एक एंट्री बढ़ा दूं कि प्लांट एंड मशीनरी की बाजार में कीमत 9 लाख है, तो अल्टरनेटिव फर्स्ट उसको कोप ऑफ नहीं कर सकता। इस तरीके में आप गलती खा जाएंगे, लेकिन सेकंड अल्टरनेटिव में आप गलती नहीं खाएंगे। आप सारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू को लेकर जोड़ेंगे और सारी आउटसाइड लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू को जोड़ेंगे, तब कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रियलिस्टिक होगी। तो समझें, हालांकि दोनों विधियों को समझ लेना उपयुक्त रहेगा, न जाने पेपर में कौन सी विधि काम में आ जाए, फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा हम सेकंड को तवज्जो देंगे। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन दोनों भाइयों ने, हाँ बहन, हाँ बोलो दोस्त बोलो। सेकंड वाले में मैंने क्या किया भैया, मालिकों का पैसा निकालना था, मालिकों का हिसाब किताब छोड़ा। भैया सारी एसेट्स मालिकों की है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख मालिकों की, करंट एसेट्स 3 लाख मालिकों की, टोटल एसेट्स कितने की होगी? 10 लाख की। ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बेचने जाएंगे तो आज मार्केट में जीरो में बिकेगा, तो मार्केट वैल्यू एसेट्स की 10 लाख। और लायबिलिटी, बाहर वालों के कोई कैपिटल नहीं होती, बाहर वालों का जर्नल रिजर्व नहीं होता, बाहर वालों का पैसे की देनदारी मेरे को लायबिलिटी में 1 लाख दिख रही है, मैंने घटा दिया, 9 लाख आ गया मेरे भाई। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मेरा काम आसान हो गया, अब मेरा काम इजियर पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही हम कैसे कैलकुलेट करें, इसी को डीपर हमें समझना था प्यारे दोस्तों। और चलते हैं आगे। तो मेरा सुझाव है, ये वाले को बेस्ट माना मैंने, कोई भी अनोखा आ जाए, कोई अनोखी एंट्री आ जाए, दोनों से होता हो, कोई गड़बड़ घोटाला हो, तो सेकंड से सुझाव है मेरे को, मेरा आपकी आप करें। प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलता हूं। अब इन दोनों भाइयों ने मिलकर 9 लाख रुपए लगा रखे थे। 9 लाख, इनके जितना पैसा आम आदमी लगाए तो 10% कमाता है, तो प्यारे दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 10% ऑफ 9 लाख। तो आम आदमी इतने इनके जितना लगाए तो 90,000 कमाता है प्यारे दोस्तों, जबकि ये लोग अपने बिजनेस में कितना कमाते हैं? 1,10,000। तो ये डुपर है या सुपर है प्यारे दोस्तों? ये तो सुपर है। आम आदमी 90,000 कमाता है, ये 1,20,000 कमाते हैं, 1,10,000 कमाते हैं प्यारे दोस्तों। तो कितने से सुपर हो गए प्यारे दोस्तों? आप सब कहेंगे ये तो 20,000 रुपये फालतू कमाते हैं हर साल, तो 20,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। मैं पूछूंगा फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, तो आप कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, आखिरी स्टेप, कितने साल आगे हैं? 2 साल। तो 2 साल में ये 20,000 के हिसाब से कितने फालतू कमा लेंगे प्यारे दोस्तों? 40,000। ये इन मेरे भाइयों की गुडविल आ गई। फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। कीप इट अप फ्रेंड्स, तेजी से करेंगे, सब मित्र मिलके बढ़िया से चमका के लिखेंगे हर चीज को, कंसेप्ट को समझना। ना जाने गुडविल का ये कंसेप्ट किस चैप्टर में काम आएगा, सभी चैप्टरों में लगभग लगभग इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत चैप्टरों में लगेगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक में गहरे से जाऊंगा। मेरा भाई कोई पूछना चाह रहा है, प्लीज पूछें, पूछो पूछो, कोई पूछो। किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछे, रेज करें अपनी प्रॉब्लम को। किसी की कोई समस्या मेरे दोस्तों? आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना? हाँ अनुषा बोलो। बड़े ध्यान से सुनना, फर्स्ट अल्टरनेटिव में माइनस क्यों किया? क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकने वाली एसेट्स है, बेचने जाएं तो 1 रुपया भी कोई देगा हमें? नहीं। तो ये असेट्स में झूठी असेट्स दिखा रखी है, असल में ये 1 लाख रुपए दिखा रखी है, जिसके बाजार में 0 रुपए की कीमत है। और ये असेट्स 1 लाख की दिखा रखी है, बाजार में 0 कीमत है, असेट्स घट गई, 1 लाख रुपए घाटा है। आ गया ना बहन? और कोई प्रॉब्लम पूछो इसी तरह की, कि अपनी कोई प्रॉब्लम हो क्वेरी को, वो तो अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से, ये तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हम कह रहे हैं रियल वैल्यू होनी चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से तो इन्होंने सही दिखा रखी है, 1 साल से ज्यादा जिस खर्चे की लाइफ हो उसे एसेट्स ही कहते हैं, तो गलत नहीं है।
है ना, सही है ना घर वाले, अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से बैलेंस शीट। चलो जी थोड़ा आगे चलें दोस्तों, अगली कहानी पे कुछ करें। कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर आज मैंने दो कहानियां, दो सुझाव आपके सामने रखे, हालांकि दो सुझाव और भी हैं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक क्लास में नहीं। आज एक कहानी और लेता हूं मैं नॉर्मल रेट को लेकर, क्योंकि ये घाटा है। मालिकों ने 8 लाख कैपिटल का 2 लाख जोड़ रखा है, 10 लाख तो हो गए इनके जोड़े हुए पैसे, और परली तरफ 1 लाख की एक ऐसी असेट झूठी दिखा रखी है जो बिकने में 1 रुपए की भी नहीं है। तो 1 लाख रुपए का घाटा होगा उनको, क्योंकि 1 लाख की असेट दिखा रखी है और बिकने जाएगी तो उसकी 0 कीमत हो जाएगी, तो 1 लाख का घाटा हो जाएगा ना भाई। हाँ बिल्कुल यही नाम है इसका, फिक्टिशियस असेट्स है। गुड गुड, अच्छा नाम है। आपको पता है फिक्टिशियस असेट्स का नाम? गुड। चलिए जी आगे चलेंगे। फिक्टिशियस असेट्स हुई ना, फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती हैं? झूठी असेट्स जो दिखा दी जाती हैं असेट साइड में लेकिन होती नहीं है, बेचने जाओ 1 रुपया नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों अब इस कहानी को सुनना, ये हम आज की सेकेंड थर्ड फोर्थ कहानी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिस इज केस फॉर नॉर्मल रेट। दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल रेट को लेकर कुछ कहानी कहेंगे, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझना। प्यारे दोस्तों हम फिर चले आगे, तो हमारे सामने मेरे कुछ और मित्र आ गए। ये अंशिका बहन अपना एक, और जयश्री, ये दोनों बहनें मिलकर आ गई। बोला भैया सबकी गुडविल निकाल रहे हो, हमारी भी गुडविल निकालो। अंशिका और जयश्री ये पार्टनर थी, इक्वल रेशो में बहुत सालों से बिजनेस करती थी, फर्म के फायदे घाटे बांटती थी। कहानी को बढ़ा रहा हूं इसीलिए पुराना केस वापस लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट दी, गुडविल निकालने को कहा था। बैलेंस शीट के अंदर इन्होंने हमें असेट साइड के अंदर दिखाया फिक्स्ड असेट्स। कौन सी असेट्स? फिक्स्ड असेट्स। प्यारे दोस्तों 12 लाख की। करंट असेट्स प्यारे दोस्तों 3 लाख की। फिर मेरे दोस्तों दिस इज द असेट साइड, लायबिलिटी साइड में इन्होंने कैपिटल लिखी। दोनों बहनों ने लगा रखे थे 5-5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल थी और 5 लाख रुपए इन्होंने किसी से बोरो कर रखे थे। प्यारे दोस्तों ये इनकी बैलेंस शीट थी। फिर इन्होंने कहा कि एवरेज प्रॉफिट, ये बहनें एवरेजली एक साल में 1,30,000 रुपए कमाती हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कितना कमाती हैं? 1,30,000 रुपए। बट इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, किसी मैनेजर को सैलरी देनी थी। कितनी सैलरी देनी थी? 10,000 रुपया। पुराना जमाना था इनकी बहनों का, 10,000 रुपये पर एनम की सैलरी देनी थी किसी मैनेजर को, उसे सैलरी चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट है। तो प्यारे दोस्तों एक वायरस लेके आया मैं यहाँ एवरेज प्रॉफिट के अंदर। एवरेज प्रॉफिट अब की बार सही नहीं है। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। हमने कहा ठीक है जी एवरेज प्रॉफिट की बात हो गई, आप मुझे बताओ कि आप कितने साल आगे हो किसी नए बिजनेसमैन से? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये बहनें बोली जी 2 साल आगे हैं, कोई भी नया बिजनेसमैन आए तो उसे 2 साल लगेंगे हमारी टक्कर में आने में। अब मैंने कहा ठीक है जी। अब हमने पूछा कि आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट बताओ। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये बढ़िया बात है इसीलिए मैं इसे वाइट कलर से लिखता हूँ। अब इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं बताया, इन्होंने कहा हमारी इंडस्ट्री के अंदर लास्ट 3 ईयर से जो परसेंटेज डिविडेंड चल रहा है, कंपनियां जो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देती हैं वो डिविडेंड बता दिया। पिछले साल बोले 3 साल पहले 12% दिया था, फिर पिछले साल लास्ट ईयर 12% दिया था, 2 साल पहले 10% दिया था, 3 साल पहले 8% दिया था। अब ये झंझटी है मामला, ध्यान से देख लेना। लास्ट ईयर कितना दिया था? 12%। पिछले साल कितना दिया? 10%। 3 साल पहले कितना दिया? 8%। अब ये बहन हमसे कहती हैं दोनों की दोनों गुडविल निकालनी है और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी। अब जरा ये क्वेश्चन बढ़िया हो चला है, इसमें 3-4 चीजें शानदार आ गई हैं। प्यारे दोस्तों सावधानी से समझना। प्यारे दोस्तों आ जाओ बोर्ड पे, राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड।
मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, दे आर, दैट्स इज वेरी इजी। कोई बता दो प्यारा, इन बहनों ने कितना पैसा बिजनेस में दोनों ने मिलकर लगा रखा है? शाबाश, कीप इट अप। बैलेंस शीट देखो और बोल के बताओ कितना लगा रखा है। गुड भैया। देखना 10 लाख कैसे, असेट्स, असेट्स के अंदर मैं असेट्स सारी ले लूं ना, कोई झूठी असेट्स तो है नहीं, घाटा तो नहीं है, माइनस करूं आउटसाइडर लायबिलिटी, तो 15 में से 5 गए, 10 लाख। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, सारे मालिकों का पैसा जोड़ लो, कोई रिजर्व हो तो वो जोड़ लो, कोई घाटा हो तो वो घटा दो, दूसरे तरीके से भी 10 लाख आती है। तो प्यारे दोस्तों 10 लाख फिक्स्ड असेट्स में कैसे निकाला, प्लस करंट असेट्स माइनस क्रेडिटर, तो कितने लाख आ गया, 10 लाख। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरी चीज इन्होंने दिया था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस बहनों ने मुझे बताया था 1,30,000। इतनी बात कहते तो कोई झंझट नहीं था, बट इन्होंने लिखा बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी ऑफ 10,000। इस 10,000 का क्या कुछ करूं? कोई बता दो, तेजी से बताओ, कोशिश करो, दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया। देखो पहली बार हम कर रहे हैं, कई मेरे मित्र कह रहे हैं जी बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो ये प्रॉफिट ठीक नहीं है, सैलरी नहीं चार्ज करी तो सैलरी चार्ज करके सही निकालो जी एवरेज प्रॉफिट। क्या मेरे दोस्तों ये छोटी मोटी बातें आ रही हैं समझ में? प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी मुझे पता है। अब मुझे चाहिए नॉर्मल रेट। अरे कितने रेट दे रखे हैं, 12%, 10%, 8%। कोई कोशिश करो ना किसको नॉर्मल मानूं, 8 को, 10 को, 12 को, और क्यों निकाले, कैसे निकालूं नॉर्मल रेट, कोई कोशिश करो। हाँ शाबाश मेरे दोस्तों। देखो मेरे इतने स्मार्ट मित्र हैं, पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, और बिल्कुल स्मार्ट बात है भैया, 3 साल का दे दिया, अलग अलग है, तो हम एवरेज निकाल लें। कितना परसेंट आ गया प्यारे दोस्तों, 10%। समझ में आ रहा है ना भैया? अब मेरा क्वेश्चन के अंदर, हाँ मेरा एक भाई बोला ठीक नहीं है जी। अब जरा ध्यान से देखना, ऐसा मैंने कर लिया 12वीं के अंदर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो कुछ नहीं कहा, तो मैं सिंपल एवरेज निकाला। लेकिन कोई कह सकता है जी 3 साल पहले 8% थी, ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना, भविष्य के लिए बता रहा हूँ। 2 साल पहले 10% थी, पिछले साल 12% थी, तो एस्टिमेटेड अगले साल तो 14% होनी चाहिए जी। तो नॉर्मल रेट कोई स्मार्ट पर्सन 14% ले तो मैं उसके साथ हूँ, और वो ज़्यादा स्मार्ट बात है। कोई मित्र बोले वेटेड एवरेज निकालनी चाहिए, वो उसी का एक पार्ट है प्यारे दोस्तों। लेकिन 10वीं की 12वीं की बात चल रही है, इसीलिए मैं इतनी गहराई में लेके जाऊं तो टीचर उछल जाएंगे, उन्हें पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात। इसीलिए जो 12वीं की बातें हैं उतने लेवल तक ही रखते हैं, पर स्मार्ट बात भी तुम्हें समझा दूं ताकि तुम्हें स्मार्टेस्ट पर्सन भी बना दूं। तो 10, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई। आगे चलें। मेरे दोस्तों नॉर्मल रेट हो गया। अब तो मेरा गुडविल निकालने का काम बिल्कुल आसान सा है। हम लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने मिलकर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, और 10% कोई भी आम आदमी कमाएगा इनके जितना पैसा लगा के, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 10% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1 लाख। भैया आम आदमी कमाता है 1 लाख, जबकि ये मेरे भाई कमाते हैं 1,20,000। तो डुपर हुए या सुपर हुए? सुपर हुए प्यारे दोस्तों। सुपर प्रॉफिट हो गया, 1,20,000 रुपये कमाते हैं, जबकि आम आदमी कमाएगा इनके जितना लगा के 1 लाख, तो 20,000 से सुपर हैं। अरे कितने साल सुपर रहेंगे, क्वेश्चन में दिया 2 साल तक सुपर रहेंगे। तो गुडविल क्या होगी प्यारे दोस्तों, 2 × 30,000, दैट्स कम्स आउट टू बी 60,000 रुपीज। क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बना के चमका के इसको अच्छे से लिखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। थैंक यू भाई, बिल्कुल बिल्कुल मैं रेक्टिफाइड करता हूँ। मेरा भाई जागा हुआ बैठा है, बोला 20,000 है, बिल्कुल सच्ची बोल रहा है, मैं भी सही कर लूँ प्यारे दोस्तों। 40,000 आ गई जी, शाबाश दोस्तों। अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है, जम के करना है, सावधानी से करो। किसी को नहीं आया प्लीज पूछो, नोट्स बनाओ शानदार तरीके से। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अकाउंट्स की ये गहरी चालों को नहीं समझ सकते। अकाउंट्स को समझना हो तो कहानी को लेके ही समझना होगा प्यारे दोस्तों। समझदारी से करना, अच्छे से करना, बढ़िया से डेवलप करना। हाँ मेरे भाई, सुपर प्रॉफिट की जगह अजय कुमार बोल रहा है भैया सुपर प्रॉफिट, अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं जिसके अंदर जो सुपर है, क्या डुपर भी हो सकता है? हाँ पक्के मेरे भाई, डुपर हो सकता है, तब ऐसी हालात में उसकी गुडविल
होगी नहीं, 0 रुपए की गुडविल होगी, तब गुडविल नहीं निकल पाएगी, बैडविल होगी बल्कि उसकी। क्या मेरे इस मित्र ने जो क्वेश्चन पूछा सबको समझ में आया मेरे दोस्तों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन पूछो इसी तरीके का, लाओ क्वेश्चन लाओ जी। किसी के दिमाग में कुछ भी क्रिएट होता है प्लीज रखो अपनी बात को। शाबाश मेरे दोस्तों, कीप इट अप फ्रेंड्स। अच्छे से करना, बढ़िया से डेवलप करना है, अलग अलग कहानी के माध्यम से क्वेश्चनों को लेके आना है। कुछ भी हेरा फेरी क्वेश्चन में करे उसे निकालना है, अच्छे से करना है। अच्छा, मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन में एक हल्डर रोल डालता हूं, बताने की कोशिश करना, आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं आखिरी लाइन में एक लाइन जोड़ दूं, एक लाइन सबसे ऊपर लिखता हूं, ध्यान से सुनना। कहता हूं नेक्स्ट ईयर से इन दोनों भाइयों ने तय किया, नेक्स्ट ईयर से इनका बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा 50,000 रुपया, 50,000 थोड़ा ज्यादा हो गया, 5,000 रुपया पर एनम। अब इसका इंपैक्ट इस क्वेश्चन में कहां पड़ेगा, कोई बता दो। मैंने एक कहानी, हाँ शाबाश, एवरेज प्रॉफिट में माइनस करेंगे, क्यों? गुड गुड गुड। हाँ, मेरा भाई बोल रहा है, ये शायद शब्द नहीं बोल पा रहा लेकिन इसने सुनार की चोट नहीं लोहार की चोट की है। 5,000 घटा देंगे, हाँ ये आया सुनार की चोट वाला भाई, लोहार की चोट वाला। सो एवरेज प्रॉफिट नहीं, तब मैं बोलूंगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 1,20 तो मैं पिछले सालों में एवरेजली कमा रहा हूँ, 5,000 रुपये का मेरा खर्चा भविष्य से बढ़ जाएगा तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेरा 1,15,000 हो जाएगा, तब गुडविल मैं अलग तरीके से निकालूंगा। क्या ये समझ में आ गई? छोटी छोटी बातें सबको जोड़कर कॉन्फ्लिक्टेड एक बढ़िया सा क्वेश्चन बड़ा सा बन के आएगा। गुडविल के बगैर कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि एक पेपर में 3-3 4-4 क्वेश्चनों में गुडविल की कंसेप्ट आएंगे। सावधानी से इसे समझना, बढ़िया से करना, कुछ नोट्स बना लेना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या नोट्स था जरा देखना। मैं बैलेंस शीट पे आपके सामने एक प्रयोग करता हूं। अब समझाने के लिए कोई कैसे कर सकता है, बैलेंस शीट की मैंने ये असेट्स माइनस लायबिलिटी वाला ये प्रयोग किया। अब कोई मित्र इसको प्रेजेंट कर सकता है कि दूसरे तरीके से क्या करेंगे, ये असेट्स और ये कोई घाटे होते हैं उनको ले लो और उनको अगर जोड़ ले घटा ले तभी ये हमारी यही आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैसे भी प्रेजेंट करें, अच्छे से करें। और ये प्रेजेंट अगर हम अपनी होमवर्क कॉपी में अपने नोट्स में करेंगे तो पक्का दोस्तों पेपर में भी हम इसी तरह के सुंदर नोट्स बना पाएंगे और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम इंडियन बड़े मेहनती लोग हैं लेकिन हमारे इंडियन के अंदर एक कमजोरी, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो मैं चाहता हूं मेरे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन प्रेजेंटेशन के मामले में बहुत बढ़िया हो, वो बेस्ट तरीके से अपने इवेंट को, अपने ज्ञान को विश्व के सामने, वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करे। इस पे आपको और हमें बहुत काम करना है, हम क्लासों में काम करते रहेंगे और अकाउंट्स को तो एक नई क्रांति की तरीके से हम लोगों को समझना और डेवलप करना। सो प्यारे दोस्तों, समय का थोड़ा सा लिमिटेशन रहती है, अकाउंट्स में तो समय, मैथ्स में तो समय पता ही नहीं चलता कब भाग जाता है। सो आज की क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अच्छे से इनके नोट्स जरूर बनाना। किसी भी मेरे मित्र को क्लास का बैकअप चाहिए तो सभी को नहीं भेजा जा रहा, तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दें किसी की क्लास बीच में छूट रही है। कोई मेरे पुराने मित्र हैं जो लेट एडमिशन हुए हैं या नए मित्र हैं जो लेट एडमिशन हुए हैं, उन्हें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा तो पुरानी क्लासेस के लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछना। मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है क्लास को लेने से पहले, वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करके जरूर आप मुझे सॉल्यूशन को करके व्हाट्सएप पर भेजें। प्यारे दोस्तों, मेरे को ऑफिशियली एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में